नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है बहराइच से। बहराइच के दरगाह इलाके स्थित गल्ला मंडी प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से देश में सब्सिडी और बिना टैरिफ आने वाले सामानों से किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। मोहन भागवत के 3 बच्चे करने वाले बयान पर टिकैत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू होना चाहिए और सभी को एक बच्चे की ओर आना चाहिए, अन्यथा भविष्य में स्थिति गंभीर हो जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अमेरिका से ट्रेड डील किया है, ऐसे में क्या लगता है कि किसानों के सामने एक बड़ी समस्या का आने वाली समस्या आएगी। 3 काले कानून से भी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ का जो माल आएगा वो सब्सिडी वाला है, टैरिफ फ्री है और वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो हमारा किसान तो बर्बाद होगा। वो चाहे दूध का किसान हो या जो वहाँ से अनाज आएगा उसका हो या पशु का फीड हो, उसको नुकसान किसान का होगा। इसके लिए सब पूरे देश भर में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, मीटिंगें करनी पड़ेगी और आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के विपक्ष जो है मुखर है और सत्ता पक्ष के जो नेता है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। बहराइच जिले में आज से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं हर्षोल्लास और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद में कुल 122 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनकी निगरानी केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से हो रही है। जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए बिना मानसिक तनाव के परीक्षा में शामिल होने की अपील की। पहली पारी में हाई स्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। अनुपस्थित छात्रों और नकल के मामलों का डेटा संकलित किया जा रहा है, जिसे जल्द साझा किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उनका निरीक्षण किया है, परीक्षा जारी है, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं। हमारे जनपद में 122 सेंटर्स पे परीक्षाएं हो रही हैं और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से समस्त सेंटरों पे नज़र रखी जा रही है और आपके माध्यम से आज से जो परीक्षाएं शुरू हुई है उसमें सम्मिलित होने वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बिना किसी मेंटल प्रेशर के इन परीक्षाओं में सम्मिलित हों। डीएम साहब, क्या कुछ निकलची पकड़े हैं या कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी? पहली पारी में कुछ तो पहली पाली में आज हाई स्कूल की परीक्षा थी और सेकेंड हाफ में इंटर की है और रोज़ की जो कंपाइल्ड सूचना होगी वो आप लोग के साथ साझा की जाएगी। वर्तमान में जो फर्स्ट पारी की थी सूचना अभी एकत्रित नहीं हो पाई, जैसे ही होती है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सर। उनका निरीक्षण किया है, परीक्षा बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनारे तहसील में आयोजित विश्रामालय के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने विधिवत फीता काटकर विश्रामालय का उद्घाटन किया और कहा कि सरकार धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग स्थल का निरीक्षण करेगा और अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। मंत्री ने मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान को उनका व्यक्तिगत मत बताया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, मैंने बता दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चूंकि यहाँ लोगों की व्यापक रूप से आस्था, श्रद्धा, भावना जुड़ी हुई है, तो इसके पर्यटन विकास सुविधाएं देने के लिए हमारी एक टीम आएगी। अगले वित्तीय वर्ष में इसको कार्य में शामिल करेंगे और जो भी टीम के द्वारा प्रोजेक्ट बनेगा उसके लिए धनराशि प्रदेश सरकार स्वीकृत करने का काम करेगी। मंत्री, भदेसर नाथ स्थान को भी कॉरिडोर के लिए किया गया है, तो क्या कुछ योजना है उसके लिए कि वहाँ के जो लोकल नागरिक हो उनका नुकसान ना, उनको भी कॉरिडोर में शामिल किया है? क्या सरकार की कोई योजना है ऐसी? अभी मुझे इस तरह याद तो नहीं है, लेकिन यह है फिर भी जहाँ भी हम कर रहे हैं तो जन भावनाओं का सम्मान देने के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तामेश्वर नाथ को भी कॉरिडोर का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है किसी का दुकान टूटेगा, नुकसान होगा तो लेकिन जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं, वही मैं पूरी कह रहा था, जहाँ जहाँ कर रहे हैं, यदि कोई हम लोग जमीन एक्वायर करते हैं, कोई निर्माण एक्वायर करते हैं, तो उसका विधिवत पीडब्ल्यूडी के रेट के मुताबिक नियमानुसार उसको हम लोग
जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित पचपेडिया रोड पर बने मरियम हार्ट हॉस्पिटल में कथित लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन 24 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा और केवल नर्स द्वारा दर्द का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार आक्रोशित हो उठा और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर AK चौधरी जांच के लिए पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल संचालक और जिम्मेदार अधिकारी पीड़ित परिवार से गंभीरता से नहीं मिले। डॉक्टरों की डिग्री और अस्पताल पंजीकरण पर भी सवाल उठे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के अकबरपुर सिजोली स्थित फैजान ए हाशमी निस्वा अरबीक कॉलेज में 17 मोहल्ला कॉन्फ्रेंस वार्षिक महोत्सव और दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मदरसे की 15 छात्राओं को सिर पर रिदा हिजाब पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किरत नाते पाक तकरीरों और बच्चों द्वारा दीनी प्रस्तुतियों से हुआ। आयोजकों ने कहा कि धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है। प्रिंसिपल आलिमा फाजिला कारिया और आलिमा समीदा फातिमा हाशमी ने छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। एटा जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दूसरी पाली से पूर्व सभी स्कूलों का निरीक्षण किया। एटा को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां कुल 56,955 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। जनपद में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 जोनल, 17 सेक्टर और 92 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित की गई है। नकल रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा के दौरान नकल करने या कराने वालों के खिलाफ 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। नाम है बेटा आपका? अंशी। अंशी, आज किस चीज का पेपर था आपका? हिंदी का। कैसा हुआ है पेपर आपका? बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर आया था। तो आप लोगों ने जो मेहनत की वो क्या लग रहा है? रंग लाएगी, बहुत अच्छे से। वो आपका चेहरा बता रहा है कि पेपर आपका अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। तो अंदर जो व्यवस्थाएं कैसी थी? कोई बच्चा नकल वकल तो नहीं कर रहे थे? नहीं, बहुत टीचरों ने बहुत अच्छे तरह देखा और बहुत अच्छा पेपर हुआ। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हाँ, लगे हुए थे और बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग भी हो रही थी। सब आए हुए थे, पेपर वगैरह और मैम टीचर्स भी सब देख रहे थे अच्छी तरह से और बहुत अच्छा। चेकिंग भी हुई है? हाँ, चेकिंग भी हुई थी, हर चीज देखी गई थी और हर चीज का ध्यान रखा गया था, कोई बच्चा कैसे, और टीचरों ने भी बहुत अच्छे तरह से। किस तरीके के प्रशासन ने क्या इंतजाम रखे हैं? कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं? कितने पॉइंट बनाए गए हैं? और क्या एटा कितने संवेदनशील असंवेदनशील में आता है? देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि आज से बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं और हम सभी लोगों को पता है कि एटा जनपद हमारा अति संवेदनशील जनपद में आता है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज जो बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, अभी प्रथम पाली का एग्जाम यहाँ पे खत्म हुआ है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जनपद है, जनपद में 92 सेंटर है और 92 सेंटर में लगभग। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत निवरी आसिफ बाग में जुआ और गांजा खुलेआम बिक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले लोग मोहल्ले में अभद्र व्यवहार करते हैं। आसिफ बाग में सट्टा और गांजा की बिक्री बहुत धड़ल्ले से हो रही है। बावजूद इसके पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। 2 दिन पहले नशेड़ियों ने एक महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया, जिसकी तहरीर थाना रोरावर में दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर अलीगढ़ कप्तान से मदद की मांग कर रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंगरिया राजा गांव में बच्चों के विवाद के दौरान घर के बुजुर्ग व्यक्ति की अपने ही नाती द्वारा
की गई पिटाई से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर में चल रहे विवाद के बीच मृतक के नाती ने अचानक हमला कर दिया और बुजुर्ग शिव पूजन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से नजदीकी CSC अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 65 वर्षीय शिव पूजन को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना ने पूरे गांव में चिंता और सदमा पैदा कर दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के थाना कंदवारी क्षेत्र में 17 तारीख को एक शाम को घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिनकी आयु लगभग 60 साल है, व्यक्ति का नाम शिव पूजन है, उनके घर के ही सदस्यों के साथ में पुत्रवधू और उनके पोते के साथ में उनका झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ में मारपीट की। बताया जा रहा है, गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि पोते के द्वारा उसको डंडा मार दिया गया सिर में, जिसमें इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आज उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई और उनकी अंतिम क्रिया कराई जाएगी। शांति व्यवस्था कायम है। आगे जो भी तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।